बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आपने मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास जेल में कौन सी होती है और किन कैदियों को स्पेशल प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। ए क्लास में रखा जाता है, बी क्लास में किसको रखा जाता है, सी कैटेगरी में किसको रखा जाता है। तो ये बिल्कुल कैटेगरीज की गई हैं ए, बी और सी, जो जेल में कैदियों के लिए सहूलियात के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी क्लास में कौन लोग होते हैं, कौन से ऐसे मुल्ज़म हैं जो सी क्लास में रखे जाते हैं जेल की। सी क्लास जो है सबसे जो लोअर क्लास है जेल की, वो ऐसे मुल्ज़मान जो कत्ल के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं, चोरी डकैती लड़ाई झगड़े के मामलात में मुलव्वस होते हैं, या आप उर्फ़ आम में कह लें कि जो आम कैदी होते हैं। कोई भी कैदी जो कोई आम जुर्म करता है या ये जुर्म करता है, उसको सी क्लास में रखा जाता है। और इसके बाद आते हैं हम बी क्लास की तरफ। जो बी कैटेगरी है जी, उसमें वो लोग रखे जाते हैं जो लोग कत्ल के जुराइम में, लड़ाई झगड़े के जुराइम में मुलव्वस तो होते हैं, लेकिन उनकी शोहरत अच्छी होती है। शोहरत अच्छी होती है, या सेकंड जो देखा जाता है कि वो ग्रेजुएट होते हैं, थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने ग्रेजुएट किया होता है, तो इस हिसाब से उसे बी कैटेगरी में रखा जाता है। और तीसरे नंबर पे जो है ए कैटेगरी, उसमें कौन से मुल्ज़िमान रखे जाते हैं। ऐसे कोई बड़े ब्यूरोक्रेट हो गए, या ऐसे लोग जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं रियासत को। उसके बाद वुज़रा हो गए, उसके बाद साबका प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा होगा कि हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर भी जेलों में रहे हैं और वो ए क्लास में रहे हैं। तो जैसे कि माशरे में एक तबकाती कशमकश है, वही हमें इधर भी नज़र आती है। हर बंदे को अपने हिसाब से उन्होंने कैटेगरी में रखना है। तो अब जो इन कैटेगरी के हिसाब से ही उनको सहूलियात मैसर होती हैं जेल में। जो बंदा सी कैटेगरी में होता है, वो उसके लिए कोई सहूलत नहीं है जी जेल में। एक आम कैदी की हैसियत से वो वहाँ पे रहता है। मुलाकात भी जो है वो मशरूत है, इजाज़त से मिलना है आपने, वो मुलाकात का भी बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर है। उसके बाद आप बी क्लास में जब आते हैं तो उसमें एक सबसे पहले आपको रूम दिया जाता है अलहदा, और उसके साथ आपको एक जो है मशक्कती, यानी जिसे कहते हैं कि आपको एक मुलाजम दिया जाता है जो आपके काम भी करता है। तो ये सहूलियात हैं जो बी क्लास कैटेगरी में दी जाती हैं जेल में। और इसी तरह अगर आप ए क्लास में आ जाएं तो उसमें जो सहूलियात दी जाती हैं, उसमें एक जो ए कैटेगरी में शिफ्ट हो गया मुल्ज़म, तो उसके लिए 2 मशक्कती होते हैं और 2 बेडरूम पे वाकई उसका कमरा होता है। मतलब कि 2 उसमें रूम, एक अपार्टमेंट टाइप होता है। 2 मशक्कती, 2 काम करने वाले उसके अलावा जो और बहुत सारी सहूलियात, जिनमें टीवी है, एसी है, ये सारी सहूलियात जो हैं ए कैटेगरीज की जो जेल है उनमें दी जाती हैं मुल्ज़िमान को। तो रिसेंटली भी एक मामला चल रहा है हमारे साहबका वज़ीर आज़म साहब का। उसके हिसाब से भी अब काफ़ी सोशल मीडिया पे बातें होती हैं कि उनको कौन सी कैटेगरी में रखना चाहिए। तो जो ए कैटेगरी है ना जी, ये हम अगर देखें तो तकरीबन आलमोस्ट सिर्फ 2 से 3 जेलें हैं जहाँ पे ए कैटेगरी मौजूद है। बाकी ज़्यादातर जेलों में सिर्फ बी और सी कैटेगरी तो मौजूद है, लेकिन ए हर जेल में मौजूद नहीं है। गालबन जो लाहौर में और जो बहावलपुर में जेलें हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि ए कैटेगरी जो है वो मौजूद है, वहाँ पे ऐसी सहूलियात मैसर की जाती हैं। और इसके अलावा एक और जो मैं बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ऐसे पिछले दिनों थोड़ी सी ये चीज़ें काफ़ी हाईलाइट हुई सोशल मीडिया पे कि ऐसा कोई भी मुल्ज़म जो किसी ऑफेंस में जेल में रह रहा है और उसकी जो सज़ा है उसके जुर्म की वो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है, तो उसको इजाज़त दी जा सकती है कि अब अपने बीवी बच्चों को 3 माह में 3 दिन के लिए अपने साथ रख सकता है जेल में। अलहदा एक कमरे बन गए हैं इसके लिए, वहाँ पे वो 3 माह में 3 दिन के लिए जो है अपनी बीवी को और अपने 6 साल से छोटे बच्चे को अपने साथ रख सकता है। इसके लिए जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है, आपने सबसे पहले जो डिप्टी कमिश्नर है उसे एप्लीकेशन देनी है जी, मैं रखना चाहता हूँ साथ। तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो आपका निकाह नामा वेरीफाई करेगा, आईडी कार्ड वेरीफाई करेगा। उसके बाद तस्दीक मुकम्मल करने के बाद वो जेल सुप्रीडेंट को रेफ़र कर देगा, और जो जेल सुप्रीडेंट होगा अल्टीमेटली वो फाइनल फैसला कर देगा कि इस बंदे ने अपने बीवी और बच्चों को अपने साथ 3 माह के लिए, 3 दिन के लिए रख सकता है।